प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है। कार्तिक मास का स्नान बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करने से उनके साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में इस महीने का बहुत महत्व है। जय भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से फल मिलता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसके बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों का शुरुआत होती है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, होली अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन पूजन, भैया दूज त्योहार आते हैं। कार्तिक मास का स्नान विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है वो पुण्य फल प्राप्त करता है। साथ ही स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए और फिर कार्तिक महात्म का अध्याय सुनना चाहिए और जानना वाली कार्तिक मास की कहानियाँ सुने। कमल नेत्र स्तोत्र सुनना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वह लाइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अंत उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वही उस नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, जय एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्रिय है। मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह सात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, जय सुनकर गणपति भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजा करने लगे। हे प्रिय, एक बार वह जबरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी।
फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शीतल हो गई। तब मैं मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर जादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो के पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। जय कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में सात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम उसी समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में जीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका जय प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। जानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्याभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। दोस्तों, इस प्रकार दूसरा अध्याय सुनने मात्र से प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से छुटकारा पा जाता है। कार्तिक महात्म सुनने से दुख रोग भय पास नहीं ठहरते, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी जी को जल अर्पित करें। तुलसी जी को रोली मोली अर्पित करें। तुलसी जी के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी की 1, 3, 5 जितनी हो सके परिक्रमा करें। दोस्तों, तुलसी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय।